The death toll in Turkey and Syria has exceeded 33,000 as the rescue work is still on. Earthquake से सिर्फ 3 दिन पहले एक डच रिसर्चर ने इस earthquake का प्रेडिक्शन अपने ट्विटर हैंडल पर किया था। साथ में ही also estimated the next major seismic activity in India. ये प्रेडिक्शन सही है या नहीं, कितनी साइंटिफिक है, इस पे जरा बाद में बात करेंगे। बट क्योंकि earthquake कहीं भी कभी भी आ सकता है, क्या इंडिया ऐसे earthquake के लिए prepared है? The short answer is no. We are pretty fucked if something like this happens in our country, and there is a huge risk of that happening by the way. Not because in Dutch भाई साहब ने प्रेडिक्ट किया है, और ये बात हमको बहुत टाइम से पता है। See, as of now, scientifically speaking, no one can predict an earthquake. We know कि earthquake होते क्यों हैं, लेकिन ये कब होंगे और exactly कहाँ होंगे, we don't have any way to figure that out. Earth की क्रस्ट के नीचे mantle में molten rock circular pattern में move करते हैं। कोर के पास वाला warm material rises up और क्रस्ट के पास वाला colder material sinks down. उससे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स, जिससे हमारी पूरी धरती की आउटर शेल बनी है, उनमें मूवमेंट होती है। जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, उसे प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं। प्लेट बाउंड्रीज पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से प्रेशर क्रिएट होता है, और जिस जगह से ये प्रेशर रिलीज होता है, वहां धरती हिलने लगती है। Our earth quakes. Mostly volcanoes भी ऐसी ही जगहों पर होते हैं, and so do mountains like Himalayas, जो हजारों साल पहले दो प्लेट्स के आपस में भिड़ने से बने थे। Now, since we know where these plate boundaries are, we have an idea of the places that are highly vulnerable to earthquakes. We have all heard, right, that the Himalayan belt is susceptible to earthquakes. 2015 में नेपाल में 7.8 magnitude का major earthquake caused so much damage. That's because a huge part of Nepal lies on the Indian and Eurasian plate boundary, and so does Bhuj in the west, जहां 2004 में 7.7 magnitude के earthquake ने तबाही मचाई थी, and so does Indonesia in the southeast, जिसके पास 2004 में ही 9.1 मैग्नीट्यूड का earthquake hit the seabed causing the deadly tsunami. So basically कराची, भुज, वहां से ऊपर ये काराकोरम रेंज, कश्मीर, हिमालयस, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, म्यांमार और वहां से इंडोनेशिया तक, all these places lie on the Indian Eurasian plate boundary. Now as I said, plate boundary पर इन टेक्टोनिक प्लेट्स की कांस्टेंट मूवमेंट से प्रेशर क्रिएट होता है। इमेजिन अ प्रेशर कुकर। एक प्रेशर कुकर की सीटी ब्लॉक करके गैस पर रख दो, क्या होगा? इवेंचुअली वो फटेगा। सेम इज द केस विद प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्री को एक प्रेशर कुकर की चेन समझो, जिनमें पानी उबल रहा है। अब कौन से कुकर की सीटी बजेगी, कौन सा कुकर कितना ब्लॉक्ड है, किसमें कितना प्रेशर है, कौन सा कुकर कब फटेगा, पता नहीं, लेकिन जैसे भी करके प्रेशर तो रिलीज होना ही है, ये पक्का है। तो मतलब फटेगा जरूर, एंड द प्रेशर इज नॉट गोना रिलीज एट वन पॉइंट, देयर कुड बी मल्टीपल प्लेसेस इन डेंजर। भुज, कश्मीर, नेपाल, इन सब जगह पिछले कुछ टाइम में प्रेशर रिलीज हो चुका है, बट कश्मीर से नेपाल के बीच का जो कुछ 400-500 किलोमीटर का गैप है, पिछले 600 सालों में यहाँ कोई earthquake नहीं आया है। साइंटिफिक टर्म्स में इसे सीस्मिक गैप बोलते हैं, मतलब कि 500-600 सालों से इस सीस्मिक गैप में प्रेशर बनता जा रहा है और ये कभी भी फट सकता है। और जब यहाँ कुकर फटेगा तो एज पर साइंटिस्ट 9.5 मैग्नीट्यूड तक का earthquake आएगा। 9.5। 2004 सुनामी वाज अ 9.1 मैग्नीट्यूड earthquake। इंडोनेशिया में एपिसेंटर था, फील्ड चेन्नई तक हुआ था। तो मतलब यहाँ earthquake आएगा फॉर श्योर। कब आएगा, नो वन नोज। अगले 500 साल में भी नहीं हो सकता, अगले 10 सेकंड में भी हो सकता है। आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? हेल नो. Just because it is not in front of our eyes, we are not paying heed to it. We are all pretty much in denial that this could happen to us. Imagine 33,000 casualties in Turkey and Syria so far at a 7.7 magnitude earthquake, and they are still counting. What will happen if such a catastrophe strikes us? What can we do to be prepared for it? And why is our entire population collectively in denial mode? Can something really be done? Or is this just a lost case? Follow India Times and check out my next video to find answers to all these questions. Also tell me in the comments below what you think about this particular issue, and share this video as much as possible to make more people aware about this big risk.